दिल्ली आतंकी हमले के बाद जो खुलासे हो रहे हैं वो काफी डरावने हैं। इस केस में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि कई ऐसे लोग हैं जिनकी तलाश के लिए देश के अलग अलग हिस्सों में छापेमारी जारी है। लेकिन जांच एजेंसियों के रडार पर इस वक्त अल फलाह यूनिवर्सिटी भी है, क्योंकि जितने भी लोग इस केस में पकड़े गए हैं उनका सीधा सीधा कनेक्शन इसी यूनिवर्सिटी से निकला है। इसी बीच खबर है कि यूनिवर्सिटी को अपनी वेबसाइट पर गलत मान्यता मिलने का दावा करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। NAAC ने यूनिवर्सिटी से स्पष्टीकरण मांगा है, साथ ही उसे निर्देश दिया गया है कि वो अपनी वेबसाइट और अन्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध या दस्तावेजों से NAAC मान्यता संबंधी डिटेल्स हटा दें। इसी बीच यूनिवर्सिटी की वेबसाइट भी बंद हो गई है। वहीं ओखला में यूनिवर्सिटी के हेडक्वार्टर पर भारी संख्या में पुलिस पहुंची है। यहाँ यूनिवर्सिटी दिल्ली विस्फोट मामले की जांच के घेरे में है। बताया जा रहा है कि ईडी ने भी यूनिवर्सिटी की जांच शुरू कर दी है। ईडी अल फलाह यूनिवर्सिटी में हुए लेन देन की जांच करेगी। कारण बताओ नोटिस में NAAC ने कहा है कि उसने पाया है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी को ना तो मान्यता प्राप्त है और ना ही उसने NAAC द्वारा मान्यता के लिए अप्लाई किया था। लेकिन उसने अपनी वेबसाइट पर सार्वजनिक रूप से लिखा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का एक प्रयास है जो कैंपस में 3 कॉलेज चला रहा है। अल फलाह यूनिवर्सिटी की फंडिंग, प्रबंधन और कैंपस कल्चर पर सवाल खड़े हो गए हैं। जांच एजेंसियों का शक है कि 70 एकड़ में फैली यूनिवर्सिटी शिक्षा के नाम पर रेडिकलाइजेशन का सेंटर बन गई है। इससे अरब देशों से फंडिंग होती है, लेकिन रिकॉर्ड सार्वजनिक नहीं है। अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के फाउंडर और चांसलर जवार अहमद सिद्दीकी हैं। वे अल फलाह इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। ट्रस्टी में उनके परिवार के सदस्य जैसे सुफयान अहमद सिद्दीकी और फरहीन बेग शामिल हैं, जो यूनिवर्सिटी में टीचर हैं। सिद्दीकी की डिजिटल प्रोफाइल सीमित है, लेकिन पुराने फ्रॉड और लीगल केसेस से जुड़े नाम सामने आए हैं। पिछले 10 सालों के फाइनेंशियल फाइलिंग्स और FCRA रिकॉर्ड सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं है। FCRA पोर्टल पर ट्रस्ट का डेटा तक नहीं मिला है। हालांकि यूनिवर्सिटी को अरब देशों से सालाना दान मिलता है। विदेशी फंडरेजर साल में एक बार कैंपस भी आते हैं। फंडिंग के दुरुपयोग के संदेह के चलते NIA अब विदेशी दान के स्रोतों की भी जांच कर रही है। इसी बीच खुलासा हुआ है कि कुछ पैसा यूनिवर्सिटी में आया है जिसका वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं NIA को, और ना ही उन पर इसकी कोई जानकारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि यूनिवर्सिटी किस तरीके से चल रही थी। क्या इसमें कुछ और लोग शामिल हैं जिनका सीधे बड़े लोगों से संपर्क था? क्योंकि फरीदाबाद में यूनिवर्सिटी अभी से नहीं, काफी सालों से चल रही थी, और अब जिस तरीके से दिल्ली बम ब्लास्ट हुआ उसके बाद ये जांचों के घेरे में आई है, और जिस तरीके से अब खुलासे हुए हैं वो काफी हैरान करने वाले हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या अब इस यूनिवर्सिटी पे ताला लग जाएगा? इसी बीच ओखला जो इसका हेडक्वार्टर, वहाँ छापा मारा गया है। उसके बाद वहाँ पर जो मौजूद अधिकारी थे उन लोगों ने क्या कुछ बताया, और उन लोगों से जब दस्तावेजों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने क्या सफाई दी, वो भी सुनिए। जावेद अहमद सिद्दीकी यहाँ के चेयरमैन हैं अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के और वाइस चांसलर हैं यूनिवर्सिटी के। आखिरकार यहाँ पर क्यों हरियाणा पुलिस आई थी, क्या कारण था? रूम नंबर 13 का वहाँ का क्या मामला है? कोई भी रूम नंबर 13 से रिलेटेड हमारे से उन्होंने कोई चीज नहीं मांगी। हमारे से उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, जैसे लैंड के डॉक्यूमेंट्स मांगे थे, और उन्होंने बिल्डिंग से रिलेटेड डॉक्यूमेंट मांगे थे। ये तमाम डॉक्यूमेंट्स उनको हमने प्रोवाइड करा दिए। अच्छा, ये जो डॉक्टर मुजम्मिल हैं उसका क्या था, आप जानते हैं? उसके बारे में हम कुछ नहीं बता पाएंगे। उसमें आप वाइस चांसलर, वहाँ पर हेड ऑफ यूनिवर्सिटी जो है वो वहाँ पर उनका रिकॉर्ड मेंटेन है। उनके तमाम डॉक्यूमेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को सौंप दिए गए। और ये जो डॉक्टर जो उमर थे जो ब्लास्ट में हुए हैं, कैसे यहाँ पर उनके भी तमाम डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर दे दिए गए हैं। उसके बारे में हमारी कोई जानकारी नहीं है। वो हार्ड कॉपी निकालने के लिए वो आए थे। तो क्या आप लोग, क्या ये रजिस्टर्ड ऑफिस है अल फलाह यूनिवर्सिटी का? अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट का ऑफिस है। ये मुजम्मिल है, आदिल है, क्या इन लोगों के भी रिकॉर्ड्स आप लोगों के हमारे पास नहीं है, वो यूनिवर्सिटी में। अच्छा, कई सारे एलिगेशंस लग रहे हैं, कमरा नंबर 13 हॉस्टल, वो रसायन ले जाकर उसमें ले जाते थे। क्या पुलिस ने आप लोगों से पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी हमारी तरफ, हमारे यहाँ पूरी तरह से पुलिस बैठी है। उन्होंने अपनी पुलिस को पूरी तरीके से
जो चीज हम कोऑपरेट कर रहे हैं। इसके अलावा हम और क्या बताएंगे, हम अभी पुलिस तक- जानती है। अभी तक आज क्या मांगी है? अभी तक कौन कौन सी एजेंसी आई आप लोगों के पास? अभी हमारे पास फरीदाबाद की पुलिस आई थी, उसको जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे हमने देखे। सिद्दीकी जी कौन है? उनको लेकर काफी सारे एलिगेशन। अल्फला के वाइस चांसलर के ऊपर जो चांसलर होते हैं, चांसलर हैं। अच्छा, उनके ऊपर मऊ में भी कोई मुकदमा हुआ था, उस तरीके उस की बारे में जानकारी मुझे कोई जानकारी नहीं है।